अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हर बार तुम ऐसे प्रश्न खड़े कर देती हो कि बस। अब यम द्वितीया के दिन सभी भाइयों के साथ मिलकर यमुना जी में डुबकी लगाने की क्या आवश्यकता है? ऐसा शास्त्रों में लिखा है बापू साहब। पर तुम्हें उस भाई के लिए व्रत रखने की क्या आवश्यकता है? जानती नहीं कि सूजामल राजद्रोही है? उसने पूरी सभा के सामने तुम्हारे भाई भगवान दास को खुली तलवार दिखाई थी। ये केवल सूजामल के लिए नहीं है। जोधा ये व्रत राज सिंह, खंगार सिंह, जगन्नाथ, भगवान दास सभी के लिए रखना चाहती है। पर तुम्हारा ये व्रत सूजामल के लिए नहीं होगा। इतनी नाराजगी सींचकर मत रख भारमल। हर परिवार में क्लेश होते हैं, मतभेद होते हैं, लेकिन उससे रिश्ते तो नहीं टूटते। तू तो जानता है कि जोधा और सूजामल में बचपन से कितना प्रेम है और ब्याह से पहले ये आखिरी अवसर है। उसके बाद तो जोधा हमसे पूछने से रही। विदाई के बाद तो आमिर तरसेगा जोधा के प्रश्नों को। अब जिद मत कर, उसे रखने दे ये व्रत। यमुना जी मथुरा में बहती हैं और मथुरा का रास्ता आगरा से होकर जाता है। आगरा मुगलों की राजधानी है। उस बात की चिंता आप मत कीजिए बापू साहब। मैं, जगन्नाथ, खंगार सिंह, भगवान दास भाई साहब और सेना की पूरी एक टुकड़ी भी जोधा के साथ जाएगी। ठीक है। दिवाली के अवसर रोया नहीं करते, अब शगुन होता है। अब थारी बात भी तो सबने मान ली, अब मुस्कुरा दे। बड़ी हट्टी है जोधा जीजी। अब उन्हें क्या पड़ी है यम द्वितीया के दिन यमुना जाने की? शिवानी, कुछ जरूरी काम होगा तभी तो जाना चाहती है जोधा वहाँ। अरे लेकिन हर साल जोधा ने व्रत रखा है। क्यों भला? ये बड़ी पुरानी कहानी है। सूर्य देवता की बेटी का नाम था यमुना और बेटे का नाम था यमराज। यमराज कभी अपनी बहन के घर जाते नहीं थे। ये बात यमुना को अच्छी नहीं लगती थी, हालांकि वो उसके घर बराबर जाती थी। फिर एक दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन यमराज यमुना के घर जा पहुंचा। बहन बहुत खुश हुई और भाई का खूब स्वागत सत्कार किया और सत्कार से प्रसन्न होके भाई ने कहा, मांग बहन, क्या मांगती है? यमुना को किसी राजकुमार की जान बचानी थी, तो उसने वरदान मांगा कि आज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाएगा उसे लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यम ने यमुना को वरदान दिया और दिवाली के दूसरे दिन को यम द्वितीया कहलाता है। उस दिन यम की विधिवत पूजा होती है और दोनों भाई बहन यमुना में डुबकी लगाते हैं। आई बात समझ में? जी दादी साहब। शुभ दिन आयो प्रकाश करो, शुभ दिन आयो प्रकाश
तुम काफिरों को इतना भी नहीं पता कि ये मुगलों की रियासत है। यहाँ हिंदुओं के जश्न नहीं मनाए जाते। गुस्ताखी माफ हो वजीर आलिया, आखिर साल में एक ही बार तो आता है दिवाली का शुभ अवसर। मौत भी जिंदगी में एक ही बार आती है, सोच लो। नहीं होगा ये जश्न। क्यों नहीं होगा? जैसे हमारे लिए रमजान और ईद हैं, वैसे इनके लिए होली और दिवाली हैं। गुस्ताखी माफ हो मलिका, पर इनमें और हम में काफी फर्क है। आप शायद भूल रही हैं माहम, उमरकोट में जब हम जलाल को पेट में लिए दर दर भटक रहे थे, तब हिंदू ही थे जिन्होंने हमें सहारा दिया था। तब भी दिवाली के ही दिन थे, तब दिए तो आपने भी जलाए थे, याद है ना? जैसा आपका हुक्म मलिका। तुम गाते क्यों नहीं? गाओ। सही कह रही थी तुम, दिवाली साल में बस एक बार आती है। मल्लिका भी आएंगी इसी तरह, बस एक बार। रोज मैं आऊंगी। तय तुम्हें करना है, यूं दिवाली के दिए जलाने हैं या रोज कतरा कतरा जलकर मरना है। रेशम, क्या नाम था उस दासी का जिसने ऐसे ही दिवाली के दिए जलाने की नादानी की थी? दिवाली के दियों की आग में जलकर राख हो गई वो, समझी? गुस्ताखी माफ हो वजीर आलिया। इस जगह को पाक साफ किया जाए। हम आज यही नमाज पढ़ेंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।